आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आज के वचन अध्ययन में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अध्ययन करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और उसका 24 से 29 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को सुनकर उन्हें माने, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आप बुद्धिमान हो, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको बुद्धिमान कहें, आप बुद्धिमानों की लिस्ट में आपका नाम रहे, तो आपको प्रभु के वचन को सुनकर उन्हें मानना होगा। और यदि आप वचन को सुनकर उन्हें नहीं मानते तो आप निर्बुद्धि मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप बुद्धिमान हो, आपको लोग बुद्धिमान कहें, आप बुद्धिमान के लिस्ट में आपका नाम रहे, आप प्रभु के वचन को सुनिए और उसके अनुसार चलिए, उसे मानिए। इसलिए यहाँ लिखा है 24 में कि इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर अर्थात परमेश्वर के वचन को सुनकर मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां भी चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलते हैं, उन्हें मानते हैं, उन पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उन्हें अपने हृदय में रखते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, आपका घर, आपका विश्वास चट्टान पर है। आंधियां आएगी, आपके जीवन में मुसीबतें आएगी, परेशानी आएगी, दुख आएंगे, संकट आएंगे, लेकिन आपका घर, आपका विश्वास स्थिर रहेगा, उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। लोग कहेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, सुनते हैं, उसे जानते हैं और आप कहेंगे नहीं, मेरा प्रभु का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। और आप इस वचन पर भरोसा रखेंगे और इसलिए आप बुद्धिमान भी कहलाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर के वचन को, यहाँ पर जो घटना पाते हैं बुद्धिमान मनुष्य और मूर्ख मनुष्य के विषय में, और आगे 26 वचन में लिखा है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं पर अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर एक घटना घटित होती है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत, एक कहानी कहते हैं और कहते हैं कि जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उन्हें मानता है, उनके अनुसार चलता है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाता है, वह मनुष्य उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधियां आई, तूफान चले, बाढ़ें आई, लेकिन उस घर को नहीं गिरा सकी। वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यदि हम यीशु के वचन को सुनकर उन्हें मानते हैं, हमारे विश्वास को, हमारे जीवन को कोई भी आंधियाँ, तूफान, सताव, दुख, परेशानियाँ उन्हें गिरा नहीं सकती। परंतु आगे लिखा है जो वचन को सुन लेता है और उसके अनुसार नहीं चलता है, उसको नहीं मानता है, वचन को तुच्छ समझता है, वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपने घर को रेत पर, बालू पर बनाया और थोड़ी सी भी बाढ़ आई, थोड़ा सा तूफान आया, थोड़ी सी आंधियाँ चली और उसका घर गिरकर सत्यानाश हो गया और वह मनुष्य बेघर हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कौन हैं, बुद्धिमान या निर्बुद्धि? आज हमें और आपको सोचने की आवश्यकता है। इसलिए हमें और आपको ज़रूरत है प्रभु के वचन को सुनकर उसे मानने की, उसके अनुसार चलने की, उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान देने की, ताकि हम और आप बुद्धिमान मनुष्य कहलाएं।
प्रभु आप सबको इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना न भूलें। गॉड ब्लेस यू।